हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा और स्टॉक मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बात करेंगे अपन आने वाले वीक के ऊपर कि आने वाले इस वीक में क्या हो सकता है। क्या कंटिन्यू तेज़ी हमें देखने को मिलेगी या हम एक न्यू हाई को काट पाएंगे इस बार, या फिर वहीं से जाके गाड़ी फिर घूम आएगी। हाल फिलहाल गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट प्लस में हमें नज़र आ रही है, और नज़र भी क्यों ना आए, जब बात अगर खुशी की है तो होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट था उसने ट्रंप के टैरिफ को इलीगल बताया कि देख भाई, तू तेरी मर्जी ये नहीं कर सकता। अब ट्रंप को कौन नहीं जानता, आप सब भी अब तो अच्छे से वाकिफ़ होंगे उसके रवैये से। अब वो बंदा पगला जाएगा, और वो पगला इसलिए जाएगा कि अब उसका ईगो हर्ट हो गया होगा। और ठीक है, तो अब वो जब सटिया गया है पूरा, तो अब करेगा क्या? अब अनसंट और कुछ ना कुछ बोलेगा, पहली बात तो। दूसरी बात, हो सकता है कि अब इसका गुस्सा किसी और पे निकाले। ठीक है, किसी और पे उसका मतलब ये होगा ना कि हाल फिलहाल यूएस और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रही है, हो सकता है कि अब ये गुस्सा उस पर ज़रूर निकालेगा। चाहे वो 1 हफ्ता ले ले या 2 हफ्ता ले ले, लेकिन जल्द ही ये गुस्सा वहाँ पे निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि अब यहाँ पे उसकी दाल गलने वाली है नहीं। तो टैरिफ का खेल तो हो गया ख़त्म। अब खेल होंगे दो शुरू, या तो उस तरफ वॉर की टेंशन, या फिर उस फाइल का नाम जो अभी तक उस दिन जब मार्केट के अंदर उसका नाम आया था तब हर जगह एप्स्टीन फाइल का नाम चल रहा था, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो वापस चुप्पी लगा रखी है, शायद आपको 1 से 2 हफ्तों के अंदर उसका भी जिक्र होता हुआ नज़र ज़रूर आए। तो इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि वो पूरा पगला गया गोरा। ठीक है, वो कुछ ना कुछ कांड तो ज़रूर करेगा। तो अपना कहना तो एक ही है, सिंपल। अच्छी है, हमारे लिए पॉजिटिव खबर है, और उसके मुंह पे तमाचा भी है कि जिससे भी पैसे लिए हैं वो अब उसको वापस भी करने पड़ेंगे। तो अब उसकी टेंशन बढ़ गई, अब पैसे वापस कहाँ से करें। तो कुछ ना कुछ करेगा वो बंदा, देखते हैं। चलो वो बात का मैटर है, अपने को न्यूज़ से कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ तो हमारे सोने के बाद में भी आती है, वैसे भी लाइव मार्केट में तो कभी आती है नहीं। तो इसलिए उनको छोड़ो, अब आगे कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उसके ऊपर अपन डिटेल में बात करेंगे। और आज सब इंडेक्स के ऊपर बात होगी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, सब के ऊपर, क्योंकि मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ रही है। तो अब प्रीमियम भी थोड़े कम हो गए हैं, तो अब आप उसमें भी वर्क आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले बात अपनी रानी से ही शुरू करते हैं कि निफ्टी रानी क्या जलवा दिखा सकती है। 300 पॉइंट प्लस में हाल फिलहाल दिख रही है। तो इंट्राडे की भी बात करेंगे और वीकली के ऊपर भी। तो सबसे पहले लेवल सुन लो, जिनको सिर्फ लेवल सुन के निकलना है वो निकल सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियो आएंगे कि हाँ लेवल क्या क्या बताया, फटाक से स्किप करके निकल पड़ेंगे। अब बीच में उस बंदे ने क्या बोला क्या नहीं बोला कुछ नहीं पता बस। या फिर एक पॉइंट देखेंगे, हाँ ये बोल रहे हैं मार्केट अब जाएगा, हाँ भाई अब तो जाएगा, लेकिन लेवल का भी तो ध्यान रखो। फिर बोलेंगे ये ले उसने तो बोला था और ऐसा हुआ नहीं। तो वीडियो पूरा देखोगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा। अधूरा ज्ञान तो हमेशा खतरनाक ही होता है ना। इसलिए थोड़ा 15-20 मिनट का टाइम निकाल करके वीडियो को पूरा देख लिया करो। और आज का वीडियो बेशक लंबा होगा, जिसके पास टाइम होगा वही देख पाएगा।
तो सुनो, निफ्टी की क्लोजिंग आई है 25,571। जैसा कि अगर हम गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से बात करते हैं सबसे पहले, तो 300 पॉइंट तो बोले तो समथिंग 25,850 से लेकर के 25,900 के आसपास खुलती हुई निफ्टी हमें नज़र आ रही है। तो उसके ऊपर भी समझा देंगे हम आपको कि अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और अगर कम गैप अप होती है तो कौन सा लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सुनो लेवल की बात। मान लीजिए कि निफ्टी 25,900 से लेकर के 25,900 से 25,800 अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो जाती है तो ओनली वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच ये रहेगा कि इसके बीच में अगर ओपन होती है और उसके बाद में अगर ये डाउन साइड की तरफ में 800 को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद में आपको एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वो मिल सकती है आपको 25,730 और 680 तक, उससे ज़्यादा की डाउन साइड की मूवमेंट। मंडे की बात कर रहा हूँ, ना कि पूरे वीक की, है ना। ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद में बोलना। तो ये हो गई डाउन साइड की बात। और अगर अप साइड की तरफ में 25,900 के ऊपर निकल जाती है तो उसके बाद में जो आपको अप साइड की तरफ में मूवमेंट मिल सकती है वो मिल सकती है 26,000 और 26,070 और 26,145, यहाँ तक की मूवमेंट आपको अप साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। तो ये हो गई एक रेंज गैप अप के हिसाब से। अगर इस रेंज में ओपन होती है तो ठीक है। और मान लीजिए कि अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो और अगर 800 के नीचे की इसकी ओपनिंग हो जाती है तो जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाले हैं वो रेंज रहेगी 25,600 से लेकर के 25,800 की। अगर इस रेंज के बीच में निफ्टी की ओपनिंग होती है तो उसके बाद में आपकी नज़र रहेगी कि क्या 25,800 के ऊपर निफ्टी निकल रही है और सस्टेन हो रही है 15 से 20 मिनट, तो उसके बाद में आपको फिर अगेन अपसाइड की तरफ में मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल का मंडे के दौरान इंट्राडे अच्छे से ध्यान रखना। ये तो हो गई निफ्टी की इंट्राडे की बात। अब बात करेंगे अपन वीक के ऊपर कि इस वीक के अंदर मुझे क्या लग रहा है पूरे वीक में और क्या हो सकता है, वो वाली बात हम करने वाले हैं। तो सुनो वीकली बात। इस वीक के अंदर जो लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो रहने वाला है ये वाली लाइन। इसका जो लेवल निकल कर आ रहा है ना, वो लेवल निकल कर आ रहा है 25,900। उसके बाद में हम चलेंगे अप साइड की तरफ में ये वाली रेंज। ये रेंज अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। और अप साइड की अगर मैं बात करूं तो जो 26,145 ये रेंज है आपके पास 250 पॉइंट की। मुझे क्या लग रहा है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। आने वाले वीक के अंदर ये जो रेंज है 250 पॉइंट की, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे मार्केट 25,900 के अपसाइड की तरफ में निकल करके आपको इस रेंज के अंदर झूलती हुई नज़र आ सकती है। पहली बात, इस पूरे वीक में अगर इस रेंज के अंदर निफ्टी रहती है तो बिल्कुल नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है। ये बात अच्छे से नोट करके रख देना। जब तक इसके बीच में रहेगी तब कुछ भी बड़ा सोचने की कोशिश करना मत। और अगर इस रेंज के बाहर निकल जाती है 26,145, इसके बाद में ही हम ये सोचेंगे
अब न्यू हाई को काटेगी और एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। ये हो गई इस वीक की बात। और अगर डाउन साइड की तरफ में इस पूरे वीक अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है वो रहने वाला है 25,480। ये एक इस पूरे वीक के अंदर एक सपोर्ट रहने वाला है। और एक मिनट, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। जब तक इसके ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप की मार्केट रहने वाली है। तो ये तो हो गई आपके निफ्टी की बात। और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से अभी बहुत नीचे हैं। बहुत का मतलब ये हो गया कि 600 से 700 पॉइंट नीचे हैं और बैंक निफ्टी एकदम टॉप पे खड़ी है। होगा क्या? अब अगर बड़ी तेज़ी देखनी है तो आपको नज़र रखनी है निफ्टी के ऊपर। आने वाले वीक में जब भी कभी अगर गिरावट होगी तो अब बैंक निफ्टी के अंदर अब होगी गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा और निफ्टी के अंदर होगी थोड़ी कम। ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो टॉप पर है ये नीचे है इसलिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके हिसाब से जो चार्ट देखा मैंने उससे भी मुझे यही समझ में आया। वो अभी डिटेल में मैं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर बताने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ब्रेकआउट पर है। अगर मार्केट के अंदर और भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है और तेज़ी आई तो बैंक निफ्टी भी एक झटके में सबसे ज़बरदस्त बढ़ेगी, तो बैंक निफ्टी भी बढ़ेगी। टॉप पर खड़ी है, दूसरा ब्रेकआउट होगा टॉप वाला, वो लेवल के ऊपर हम बात करते हैं, सारी चर्चा करने वाले हैं आप। चलिए अब चलते हैं अपन बैंक निफ्टी। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। ये देखो, ये निफ्टी रानी की बड़ी बहन टॉप पर खड़ी है एकदम मस्त, एकदम मौले की तरह। पहले क्या हुआ, कम से कम 2 महीने इसको यहाँ से लग गए ऊपर जाने में। पहली बात तो 2 महीने के बाद में इसके ऊपर ये निकल पाई। तो अब हुआ क्या कि आज तक इसके ऊपर एक वीक की क्लोजिंग इसकी आई नहीं थी, लेकिन ये वाली जो क्लोजिंग है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त आज तक की टॉप हाई क्लोजिंग आई। और दूसरी बात, अब गिफ्ट निफ्टी भी 300 प्लस है, तो सोचो अब ये कितनी गैप अप होगी। जाहिर सी बात है गिफ्ट निफ्टी अगर 300 होगी तो ये 700-800 पॉइंट तो हो ही जाएगी। लेकिन हो सकता है कि एक ही रेंज आ रही है इसकी यहाँ पर, जो कि 61,700, मतलब यहीं से 600-650 पॉइंट की रेंज है। हो सकता है कि एक बार ओपनिंग ये यहाँ पर कर दे और हल्का सा डाउन साइड की तरफ दे के फिर एक अप साइड की तरफ में ब्रेक करे, तो एक बड़ी तेज़ी इसके अंदर देखने को नज़र आ सकती है। तो मंडे को इसके ऊपर भी अपनी नज़र बना के रखना। और आने वाले मंथ बोले तो मार्च की बात ले लो। जब भी कभी बैंक निफ्टी के अंदर आपको अगर कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी तो वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के बाद में। ये वीकली टाइम फ्रेम है, लाइन लगा कर रख देना। आने वाले मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं। इस हफ्ता, ये हफ्ता जो आने वाला हफ्ता है वो हाल फिलहाल ठीक ही नज़र आ रहा है कि ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है हाल फिलहाल इस हफ्ते में। लेकिन मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। मार्च में जब कभी भी घूमती फिरती जब बैंक निफ्टी यहाँ पर आएगी तो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर अपनी नज़र बना के रख देना। जिस दिन इसको तोड़ेगी ना तो फिर ये नज़ारे आपको बड़ी ज़बरदस्त वाले देखने को इसके अंदर मिल सकते हैं। फिर सीधा ये इस कैंडल को रिटेस्ट करेगी सबसे पहले। तो ये सिर्फ फास्ट टारगेट होगा इसका, है ना। फिर अगर यहाँ रुके फिर इसको तोड़े तो फिर नीचे के नज़ारे दिखेंगे, फिर ये वाला सीन इसके अंदर रह सकता है। आगे की बात बताइए, इतनी जल्दी टेंशन लेने की बात नहीं है। हाल फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर ठीक है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और ज़्यादा तेज़ वाला भी
हाल फिलहाल वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई अपने बैंक निफ्टी की बात। अब चलते हैं अपन मिड कैप के ऊपर। ये है मिड कैप, इसके तो जलवे ही अलग है भाई। इसके अंदर भी जब मूवमेंट आती है ना तो बड़ी जानदार आती है। तो चलो अब चलते हैं इसके ऊपर। ये खड़ी है 13,476 के आसपास। तो अगर निफ्टी 300 पॉइंट गैप अप होगी तो सिंपल सी बात है 200-250 तो ये भी हो जाएगी। लेकिन कई बार ये तो निफ्टी को बोलते हैं ना कि तू रुक जा मैं जाती हूँ ऊपर, वो वाला सीन इसके अंदर होता रहता है। तो अपसाइड की तरफ में इतने बड़े गैप अप के हिसाब से इसके लेवल की बात सुनो। इसका जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो रहने वाला 13,855। इस लेवल के ऊपर नज़र रखना आने वाले वीक के अंदर। उसके बाद में इसके अंदर एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हो गई इसके मिड कैप की बात। अब बात करते हैं अपन सेंसेक्स के ऊपर। ये अपना सेंसेक्स है और ये जो टाइम फ्रेम है वो है 45 मिनट का। ठीक है, इसका क्या हो सकता है ना, इसकी एक ही रेंज, इस लेवल का अच्छे से ध्यान रखना। ये वाली जो रेंज है, ये लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो वो रेंज निकल कर आ रही है। ये खड़ा है 82,800 के आसपास सेंसेक्स। और ये जो रेंज है वो रेंज है आपकी 83,700 मान लीजिए। ये एक मंडे के लिए रेजिस्टेंस रहेगा और मंडे को अगर इसके ऊपर ये सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद में आपको सीधी सी बात है कि आने वाले वीक के अंदर आपको ये 84,400 बोले तो 84,400 तक की मूवमेंट ये आपको आराम से दिखा देगा। तो इस लेवल के ऊपर अपनी नज़र बना के रखना। इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद में इसके अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आने वाले वीक में आपको देखने को मिल सकती है। और इतने बड़े गैप के बाद में एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक रेजिस्टेंस रहेगा और इन कैंडल का ये वाला जो सीन है ना, अगर इसके 83,700 से लेकर के 83,200 के बीच में अगर इसकी ओपनिंग हो जाती है तो इस रेंज का ओनली वेट एंड वॉच रहेगा। जिस तरफ उसके बाद में निकलेगा उसके बाद में आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। अगर 83,200 के नीचे निकलता है तो डाउन साइड की तरफ में अगेन एक मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। और अगर इसके अपसाइड की तरफ में निकलता है तो आपको एक अपसाइड की तरफ में मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो इस लेवल का अच्छे से ध्यान रखना। तो ये तो हो गई अपनी सारी इंडेक्स की बातें। अब मुझे क्या लग रहा है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल फिलहाल मार्केट जो आने वाला हफ्ता है वो रहने वाला आपका बाई ऑन डिप का। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ी गिरावट हाल फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी बस इतना ही कहूँगा कि अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करता हूँ तो आने वाले जो मार्च मंथ है, मार्च मंथ तक आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसा सेक्टर्स होगा जिसके अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को नज़र आ सकती है। तो बी केयरफुल रहना, थोड़े संभल कर। ज़्यादा BTST हाल फिलहाल लेके नहीं जाओगे तो अच्छी बात होगी। इंट्राडे जो करना है इंट्राडे में लेवल के ऊपर वर्क कीजिए और एकदम मस्त रहिए मज़े में। फालतू की क्यों टेंशन लेके जानी, फिर रात को गिफ्ट निफ्टी को देखकर नींद भी ना आए, ऐसा काम क्यों करना। तो बस इंट्राडे ही करना, मेरा कहना यही रहेगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।